मेरे जी दोस्तों, चंद दिन पहले हमने शिलोसावा बाग जाने का इत्तेफाक हुआ। ये वुडन वाल क्राइस और बैरकस्ट्रासे के पहाड़ी इलाके में टॉप पर है। इस खित्ते का जिक्र 784 ईस्वी में जर्मनी के मॉर्ख लोशनर कोडेक्स के बयान से मिलता है। इसका पुराना नाम उरबाख गिना जाता है। फिर 300-400 साल बाद इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता, मगर फिर 1135 ईस्वी में हेल्डेगार्ड फ्रॉम हैनेबर्ग की शादी का जिक्र मिलता है, जो बैरकस्ट्रासे में होती है। यूं वो हेनरिच II के नाम पर कर्सनाइन बोगन का दौर शुरू होता है। मेरे जी दोस्तों, फिर 1138 ईस्वी में उस वक़्त के किंग काइज़र कोनराड III ने इस खित्ते पर कब्ज़ा किया। मेरे जी दोस्तों, इसकी तारीख बहुत ही मज़ेदार है। वो किसी और दिन हम आपके सामने रखेंगे। इस किले की बुनियाद 1479 15वीं ईस्वी में आवरपाखर श्लोस के नाम पर रखी गई। मेरे जी दोस्तों, इस वक्त ये 800 साल से लेकर 900 साल तक पुराना है। अगर आप इसको गौर से देखें, अब भी ये सारे कदीमा में हुकूमत जर्मनी ने शामिल किया हुआ है और इसकी देखभाल लगातार की जा रही है। इस वक्त ये किला 800-900 साल के बाद भी तकरीबन 40% के करीब अपनी असली हालत में है। अगर कभी आप जर्मनी में आएँ और आपको सारे कदीमा में इंटरेस्टिंग है, ये किला ज़रूर देखने आएँ। ये भी आपको हाइडेलबर्ग किले की तरह बहुत ही कदीम किला है। इसके पत्थर इस वक्त भी अपनी असली हालत में है। ये जो ढांचा आपको नज़र आ रहा है, ये भी देखने के काबिल है। मेरे जी दोस्तों, ये एक तारीख से भरी हुई दास्तान है। इसके नोट में बेंजहाइम है, एल साउथ में या दूध में स्विनकनबर्ग है, और ये यहाँ से पहाड़ी सिलसिला जो शुरू होता है ये म्यूनशन या म्यूनख तक जाता है, और इसका पहाड़ी सिलसिला भी और घने जंगल भी हैं। कभी आपको मौका मिले, आइए, देखिए, और इनकी जर्मन की आल्ट टेस्टामेंट पुरानी तारीख में भी ज़रूर हिस्सा लें। आपको पता चलेगा यहाँ भी क्या क्या नायाब अजूबात पाए जाते हैं। ये 7वीं ईस्वी से ये खित्ता चला आ रहा है। इस खित्ते में भी आप यकीन करें या ना करें, मगर 30 साल तक लंबी लड़ाई भी होती रही। फिर इधर 6 साल तक फ्रांस और नीदरलैंड की फ़ौजें भी लड़ती रहीं और किला को तबाह भी करते रहे, और किला फिर दोबारा भी बनता रहा। ये आपके लिए, जब भी आप जर्मनी में आएँ, इधर ज़रूर ओडनवाल्ड क्राइस में आएँ, ये किला ज़रूर देखें। ये नहायत ही शानदार किला है और इसका एक एक पत्थर महफूज रखा हुआ है, मगर मौसम की ताब ना लाते हुए काफ़ी हिस्सा इसका गिर चुका है। मगर आफरीन है जर्मन हुकूमत पर, जिन्होंने अपने इन सारे कदीमा को ये तकरीबन इलाका
1400 साल पुराना है, वो आपके सामने है। ये उन्होंने बाद में असल सीढ़ियाँ गिर चुकी हैं, उन्होंने फिर लकड़ी के तख्ते और संगे मार मार के स्लैब पे लगा कर सीढ़ियाँ बनाई। ये पाइप साथ लगाए, इसकी इतनी छोटी कॉरिडोर हैं, राहदारियाँ हैं। ये आपके सामने इसके ऊपर से जंगलात का एक सीन है। मेरे दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं ज़रूर आएँ, मगर मेरे देखने में ये आया है, इधर बस के ज़रिए आने का कोई इंतज़ाम नहीं, ना ही ट्रेन के ज़रिए आने का कोई इंतज़ाम है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, अपनी कन्वेंस है, फिर आप बड़ी तसल्ली के साथ आएँ और इस तारीख़ के शानदार दौर का अपनी आँखों से ज़्यादा लें, और आप भी ये 800-900 साल से लेकर 1400-1500 साल तारीख़ अपनी आँखों में समाएँ और तसव्वुर में लाएँ उस वक़्त यहाँ कैसी कैसी ज़िंदगी पाई जाती, कैसे कैसे काइज़र पाए जाते, किंग पाए जाते। ये भी एक अज़ीम शान तारीख़ है। ये जर्मनी के सूबा हेसन के साउथ में है। इसको आप ज़ूथ हेसन भी कह सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर पसंद आए हमारे प्रोग्राम को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ार ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसके बाद आपको ओरिजिनल टून में टून मिलेगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। बाय बाय, चूस, ओविडेजिंग। जाके देख लो। और ये उसका मेन गेट है। सिर्फ एक ही दरवाज़ा है अंदर जाने का। हमें तो यही नज़र आया। ये आप देख सकते हैं कैसे कैसे पुराना आर्ट ये वापसी के लिए
पुरखतर रास्ता है और दिल फरेब सड़कें हैं और जगह जगह को पर कोरबे आते हैं, मोड़ आते हैं, खतरनाक मोड़ आते हैं। एक बार फिर चूस, बाय बाय, विटजीन, खुदा हाफिज़, गुल्ले गुल्ले।